साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा छठवीं और कक्षा सातवीं का मूल्यांकन प्रपत्र हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। इनकी जो रिजल्ट है हम उसको किस प्रकार से भर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो परिशिष्टवा है, मूल्यांकन अभिलेख है, जिनको हम शाला स्तर पर तैयार करके रखते हैं, उनको हम किस प्रकार से फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट की जानकारी यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह फिल कर लेंगे। विद्यार्थी का नाम, स्कॉलर क्रमांक, कक्षा, विभाग क्रमांक, आधार नंबर, अपार आईडी यदि बन गई है तो, और समग्र आईडी। इन सारी जानकारी को आप फिल कर लें, जिस भी स्टूडेंट की जानकारी आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझाया हुआ है कि हम किस प्रकार से अंकों की प्रविष्टि करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 6 विषय दिए हुए हैं और यहाँ पर मासिक मूल्यांकन, इसमें हमें 4 माह दिए गए हैं। 4 माह का मासिक मूल्यांकन दिया जाना है। ये पहले से हमें स्पष्ट किया गया था कि अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 माह में हमें मासिक मूल्यांकन लेना है। प्रत्येक माह में 10 अंक का मासिक मूल्यांकन लिया जाना था, जो कि आपने लिया होगा। और यदि इन चारों माह के जो नंबर हैं इनको हम जोड़ देंगे तो टोटल 40 अंक हो जाएंगे, जिनकी प्रविष्टि हमें इस वाले कॉलम में करना है 40 में से अधिभार निकाल करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मासिक मूल्यांकन, यहाँ पर हमें 10 में से जितने भी अंक स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं यहाँ पर हमें फिल कर देना है। अगस्त माह के, सितंबर माह के, दिसंबर और जनवरी के 10 में से स्टूडेंट को जितने अंक दिए गए हैं आप यहाँ पर फिल कर दें। ये उदाहरण स्वरूप लिए गए हैं। आपने स्टूडेंट को जितने नंबर दिए हैं आप उस आधार पर यहाँ पर फिल कर दें। और यहाँ पर नीचे का जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पर आप ग्रेड भी लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप चारों महीने का टोटल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 40, और इस 40 का 10% हमें अधिभार अंक के रूप में लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32। अधिभार अंक निकालना बिल्कुल ही आसान है। कितने में से हो जाएगा? 40 में से। तो हमें इस प्रकार से लिख लेना है। और अधिभार अंक मासिक मूल्यांकन का बताया गया है 10%। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जब 4 का हम इसमें भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 8। 4 8 32। तो इस प्रकार से ये जो 8 हमें प्राप्त हुआ है ये हमारा हो गया अधिभार अंक एक विषय के लिए। इस प्रकार से आपको अब बस हर सॉल्व नहीं करना है, 4 ले लेना है और प्रत्येक नंबर में 4 से भाग देते जाना है। जैसे इनको टोटल करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसमें 4 का भाग दे दें तो आपको यहाँ पर अधिभार अंक प्राप्त हो जाएगा। ये पॉइंट में भी आ सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लिया है इसलिए टोटल इस प्रकार के नंबर लिए हैं कि पॉइंट में ना आए। और मैंने अधिभार कैसे निकालें और 1 से 40 और 1 से 60 तक के सभी अधिभार अंक की लिस्ट भी प्रोवाइड की है दूसरे वीडियो में। यदि आपने नहीं देखी है तो आप वहां से देख लें और स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अधिभार अंक लिख सकते हैं, टोटल एक एक नंबर देख करके। यदि आपको नहीं निकालना है तो पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी गई है, वहां से आप लिंक के थ्रू पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब आगे आप देखेंगे इस प्रकार से हमने ये कॉलम है जो ये कंप्लीट कर लिए। मासिक मूल्यांकन टेस्ट, यहाँ पर आप इस प्रकार से सभी अधिभार अंक लिख देंगे। इसके बाद बात आती है अर्धवार्षिक मूल्यांकन की। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो नंबर्स हैं हमने 60 में से दिए थे, तो 60 में से जितने नंबर स्टूडेंट को दिए गए हैं वो आप लिखेंगे ऐसे 42। जैसे मैंने यहाँ पर 42 दिए हैं 60 में से, और 42 कितने में से दिए हैं? 60 में से। और अधिभार इनका निकालना था कितना? 20%। तो 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा, अर्थात 42/3। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें अंक मिल जाएगा 14। भाग दे देंगे तो हमें कितना मिल गया? 14। इस प्रकार से आप सभी नंबर में 3 का भाग देते जाएंगे। जैसे हमने 45 दिया तो 45 में हम 3 से भाग दे देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसमें ये नीचे लिख दिए हैं कि हमें ये
अधिभार अंक प्राप्त हुए हैं। तो आप इस प्रकार से सभी में 3 का भाग दे करके अधिभार अंक निकाल सकते हैं और अपने इस कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन की बात आती है। तो वार्षिक मूल्यांकन में हमें कोई भी अधिभार अंक नहीं निकालना है, हमें सीधे सीधे नंबर्स हैं जो 60 में से हमने दिए हैं उनकी एंट्री करना है। इसके बाद वार्षिक प्रोजेक्ट, तो वार्षिक प्रोजेक्ट में 40 अंक, 20-20 अंक का हमने 2 प्रोजेक्ट लिए थे, तो इस प्रकार से हमारे टोटल अंक 40 हो जाते हैं। तो 40 अंक का हमें 10% अधिभार अंक लेना है। जिस प्रकार से हमने मासिक मूल्यांकन का अधिभार अंक निकाला है उसी प्रकार से प्रोजेक्ट का निकालना है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट में भी आप जितना आपने नंबर दिया है उसमें आप 4 का भाग देते जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट का अधिभार अंक निकल करके आ जाएगा। चलिए, इस प्रकार से आप ये जो कॉलम है इसकी एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद वार्षिक परिणाम है जो यहाँ पर हमें सभी कॉलम वार्षिक परिणाम के ये दिए गए हैं, ये सभी नंबर्स हम निकाल चुके हैं, इन्हीं को दोबारा से हमें यहाँ लिखना है। जैसे ये मासिक मूल्यांकन जो कि हमने 10 अधिभार अंक निकाला है, ये वही लिखना है यहाँ पर। इसके बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन, तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन ये हमने जो यहाँ पर दिए हैं अधिभार अंक, केवल अधिभार अंक लेना है। यहाँ पर हमने नंबर और अधिभार दोनों लिखे हुए हैं, इनमें से यहाँ पर हमें केवल अधिभार अंक ही लिखने हैं। जैसे 14 ये लिखा हुआ है, 15, इस प्रकार से आप इनके सभी जो अधिभार अंक निकाल के रखे हैं वो इनकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। वार्षिक मूल्यांकन, तो वार्षिक मूल्यांकन में कोई भी अधिभार अंक नहीं लिखना है। वार्षिक मूल्यांकन के ये 60 में से सीधे सीधे जो नंबर्स हैं उनकी एंट्री यहाँ कर देनी है। प्रोजेक्ट भी हम निकाल के पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 40 में से जो 10% अधिभार अंक है उनकी एंट्री आप यहाँ कर देंगे। हम ये पहले से ही निकाल चुके हैं प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट 8, 9, 7 इस प्रकार से नीचे ये अधिभार अंक लिखे हुए हैं, उन्हीं को आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद सभी इन चारों कॉलम का टोटल कर देंगे। टोटल के बाद जो ये संख्या आई है उसका ग्रेड यहाँ लिख देंगे और इन सभी का टोटल करके आपका जो अंक आएंगे नीचे वो लिख के यहाँ ये इसका ग्रेड आ जाएगा कि स्टूडेंट किस ग्रेड में आ रहा है। इस वाले जो कॉलम है इसमें का नंबर की जो अब हमारे पास ये जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसका ग्रेड ए आ गया। चलिए, अब इसकी एंट्री कंप्लीट करने के बाद बात आएगी सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सह शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है ये हमें पिछले वर्षों की तरह ही भरना है। जो भी हमें ये सह शैक्षिक क्षेत्र दिए गए हैं सभी की एंट्री करनी पिछले वर्षों की तरह ही है। बस यहाँ पर ये मार्च, यहाँ पर आप अप्रैल कर लें क्योंकि हमारा सत्र 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गया था और आप जानते ही हैं कि मार्च माह में हमारे एग्जाम्स हैं जो वो कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर अप्रैल माह में नंबर्स और ग्रेडिंग की एंट्री कर लें और इस प्रकार से आप टोटल 18 में से प्राप्तांक दे दें और ग्रेड दे दें। इस प्रकार से आप सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन का प्राप्तांक और ग्रेड पिछले वर्षों की तरह ही कंप्लीट कर लें। इसके बाद बात आती है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की। तो इसमें भी हमें सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की तरह ही कार्य करना है। आप यहाँ पर अप्रैल माह कर लें और इस प्रकार से हमारे 9 मंथ हो जाएंगे और 18 में से आप यहाँ ग्रेडिंग कर दें और इनकी एंट्री कंप्लीट कर लें। इसके बाद का खागा तीनों हैं जो शैक्षिक, सह शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों का मूल्यांकन सभी को आप टोटल कर दें और टोटल ग्रेड हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जैसा कि हम पिछले वर्षों में भी करते आए हैं। कुल शिक्षण दिवस और विद्यार्थी उतने दिन में से जितने भी दिन उपस्थित रहा है। चलिए, इस प्रकार से हमारा ये जो कार्य है अभिलेख पत्रक है इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब मिलते हैं हम इसी प्रकार के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।